दिस माइट साउंड हार्श बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वीक टुडे। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आज के समय में बहुत वीक हो चुके हैं। क्यों? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आर जेनेटिक्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि हम इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं आज के समय में। आपने एक वीडियो काफ़ी देखी होगी जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई है कि राजस्थान या बीकानेर, आई डोंट नो, कहीं डेजर्ट फेस्टिवल में फॉरेनर्स और इंडियंस के बीच में कंपटीशन हुआ, मेन एंड वुमेन बोथ। हमारी इंडियन वुमेन फॉरेनर वुमेन्स के साथ और हमारे इंडियन मेन फॉरेनर मेन्स के साथ कंपटीशन हुआ। उसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली फॉरेनर्स ने हमारे इंडियंस के ऊपर एक बहुत डोमिनेट करा, उस पूरी गेम में डोमिनेट करा, उस गेम को जीता। एक अकेले फॉरेनर ने 5-6 इंडियन लोगों के ऊपर डोमिनेट करा उस गेम में। क्यों? ये चीज़ क्यों हो रही है? वाई आर वी गेटिंग वीक डे बाई डे? इट इज़ बिकॉज ऑफ आर लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस बहुत कम हो चुकी है। हमारी अवेयरनेस है ही नहीं न्यूट्रिशन को लेके या हमारी ट्रेनिंग को लेके। दिस इज़ द मेन रीज़न वी आर गेटिंग वीक नाउ डेज। आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी भी अंकल से लेके जो 40 या 50 की एज में होगा, वो लोग क्या कहते हैं कि अपना देसी खाना खाओ, दूध दही पनीर खाओ और अपना जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना देसी खाना खाओ। हमारे लोग तो पहले भी बहुत स्ट्रांग होते थे, तो अब तो ये कल्चर बन चुका है जिम जाने का। ये तो नए नए लड़के आ रहे हैं जो वो फुकरी मारने के लिए या शो ऑफ करने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। This is called the lack of awareness and this is the perfect example of lack of awareness. हमारी न्यूट्रिशन इतनी ख़राब है, आप देख सकते हैं अपनी देसी खाने को ही आप उठा के देखिए। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की। आई एम ऑल्सो एन इंडियन, मैं खुद एक इंडियन हूँ। बट आप एक बार ज़रा साइंटिफिकली देखिए, दाल रोटी चावल, इन सब में प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जितना ज़्यादा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ को आगे बढ़ाएगा, हमारे शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा। शुगर लेवल में स्पाइक आएगा, अगर ये स्पाइक बार बार आता रहा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ेगा और डायबिटीज़ होने के चांसेस लोगों को ज़्यादा रहेंगे। तभी आप देख सकते हैं इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है इस समय में। हाँ जी, इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को वीक कर रही हैं, हम इंडियंस को वीक कर रही हैं, और कैसे हम उनको फिक्स कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लो प्रोटीन इंटेक। हमारी डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो चुका है और ख़ास करके आप आज के समय में देख सकते हैं 73% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। 73% इंडियंस, ये एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर है। एक बहुत ही ज़्यादा हमको अवेयर होने की ज़रूरत है। 70% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन और उनको पता ही नहीं है कि वो प्रोटीन में डेफिशिएंट है। और इसमें एक फैक्ट की बात ये भी है कि 90% ऑफ इंडियंस को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनकी कितनी है और उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। 90% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट्स अलार्मिंग। और 73% तो डेफिशिएंट है, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना प्रोटीन की, वो भी मीट नहीं हो रही है, उससे भी बहुत ज़्यादा लो लेवल पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की ही इतनी डेफिशिएंसी है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, हम लोग स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे बिल्ड करेंगे, जब प्रोटीन एक इतना एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में मिसिंग है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पनीर, टोफू या डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए, लिमिट में कंज्यूम करिए। और भी सारे जो प्रोटीन के ऑप्शंस हैं, पीनट बटर या कुछ हाई प्रोटीन स्मूदीज़ या एक अच्छे प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। तो आप अपनी अच्छी हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छे प्रोटीन पाउडर में, हाई क्वालिटी के प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें और आप खुद अपनी लाइफ में देखेंगे। और आई थिंक
1 महीने के बाद आपको खुद रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा अपनी स्ट्रेंथ में, अपने स्टेमिना में, अपनी फिज़िकल, अपनी बॉडी में। आप खुद उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उस चेंज को महसूस कर पाएंगे। सो द नंबर 1 टिप इज़ कि आप अपने प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डेली मीट कीजिए, एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट, और अवेयर बनिए। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत ही पीछे छूट चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं फॉरेनर लेडीज़ को देख सकते हैं जो 50-60 की एज में है, वो तक डेली जिम में जाके कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रही हैं। वहाँ के अंकल लोग जो हैं 40s 50s 60s के, वो तक जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? वाई आर वी लैकिंग बिहाइंड? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ को लेके। हम लोग, और इस अवेयरनेस ना होने में एक सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे कल्चर में हम तो देसी अखाड़े में जाते हैं, हम तो पहलवानी करते हैं, हमारा तो कल्चर वैसा है। तो अखाड़े में जाते हैं तो आप भी जाओ ना फिर। जब अखाड़े में जब आप प्राउड फील करते हो कि हमारे देश में तो अखाड़े, तो आप भी जाओ ना, फिजिकल एक्टिविटी तो करो। आपको किसने मना कर रहा है अखाड़े में ना जाने से? जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, यही तो पॉइंट है। पर हम तो पुराना कल्चर बताते रहते हैं कि हमारे देश में ये था, हम वो करते हैं, हम वो करते, पर हम करते कुछ नहीं है। हमारे देश में अगर अखाड़े, तो आप लोग भी अखाड़े में जाओ, वर्कआउट करो अखाड़े में, किसने मना कर रहा है? बट हमने ना अपने कल्चर की सुननी है, और जहाँ पे हमको अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, हमको अवेयर होने की ज़रूरत है कि चलो हमको उधर नहीं जाना, हम जिम जा सकते हैं, हमें वो भी नहीं करना है। और फिर हम लोग बाद में पछताते रहते हैं, हम लोग बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, बाद में इतने लाखों के बिल हम पे करते हैं। क्यों? उसकी बजाय आप एक अच्छे जिम में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक अच्छे प्रोटीन पाउडर, एक अच्छी डाइट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है, आपको उस लाखों के बिल से बचा सकती है। और पैसों को भी छोड़िए, आपको उस तकलीफ़ जो आपकी शरीर में होगी उससे बचा सकती है, उस दर्द पीड़ा से बचा सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमको लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हमारे आजकल बन चुकी है, हमको उस चीज़ को तोड़ना होगा, उस चेन को तोड़ना होगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में अवेयर होना चाहिए, और हमें रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, एटलीस्ट 3 टाइम्स ए वीक हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारे शरीर में हमारा मसल मास इंप्रूव होगा, हमारा मसल मास इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, हमारा फैट कम होगा, एंड वी विल लुक बेटर, वी विल फील बेटर, एंड आवर ओवरऑल हेल्थ वुड बी मच एंड मच बेटर। तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिम में। आप चाहो तो जिम में बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए, चाहे आप कैलिस्थेनिक्स करिए, चाहे वेट ट्रेनिंग करिए, जो भी ट्रेनिंग कीजिए, पर ट्रेन रेगुलरली। इससे आपका डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी, और आपको ये और भी आपके करियर में भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So strength training is very 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 important. Moving to point number 3 is high junk food consumption and low nutrition awareness, or I can say poor nutrition awareness. आज के समय में हम जंक फूड कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। जंक फूड हम डेली जब भी बाहर जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, डेली हम लोग जंक फूड इतना ज़्यादा और इतने हाई लेवल में कंज्यूम कर रहे हैं कि हमको खुद नहीं पता लग रहा है कि वो हमारे शरीर में कितना बुरा इफ़ेक्ट डाल रही है। और दूसरी बात, अगर हम जंक फूड को अवॉइड भी करते हैं तो हमको अपने न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस नहीं है कि हमारे प्लेट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, हमारी डाइट में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए और कितने हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हमको कुछ अवेयरनेस नहीं है, हमें जो मिल रहा है हम खाई जा रहे हैं। बेवकूफ़ों की तरह हम लोग एकदम ब्लाइंडर्स लगा के जो हमारे सामने है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं? आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा अपनी डाइट को लेके, न्यूट्रिशन के बारे में सीखिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये न्यूट्रिशन आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ और आपकी फ्यूचर फैमिली की लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा हद तक इम्प्रूव करेगा, आप लोगों की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेगा। तो न्यूट्रिशन के बारे में सीखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
फैट्स, हेल्दी फैट्स, इन सब चीज़ों के बारे में सीखिए, नॉलेज लीजिए और ग्रो कीजिए और हेल्दी होइए। और जंक फूड को आप जितना ज़्यादा कट ऑफ कर सकते हैं उतना ज़्यादा कट ऑफ कर दीजिए। मैं तो कहूँगा कम्प्लीटली कट ऑफ कर दीजिए। पर अगर आप चाहते हैं भी, कहीं बार बाहर जाना पड़ जाता है, आई नो, कई बार किसी शादी में कहाँ पर हम खा लेते हैं, पर लिमिट में, ओनली इन लिमिट। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ ही। टारगेट बनाइए कि अगर आप डेली जंक फूड खाने वाले तो टारगेट बनाइए कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार जंक फूड खाऊंगा, सिर्फ एक बार। फिर जब धीरे धीरे आप उसको कट ऑफ कीजिए, फिर टारगेट रखिए महीने में सिर्फ 2 बार खाऊंगा, फिर उसको धीरे धीरे कम कीजिए, एक बार से आप ऐसे कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको जंक फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास एक फ्रीडम होगी, आपके पास एक डिसिप्लिन होगा कि आप अच्छे से चूज़ कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं। एंड सो nutrition awareness is very highly needed in our today's society. Our last point number 4 is no structured fitness habits. हमारी जो रूटीन है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसमें हमने फिटनेस हैबिट्स को स्ट्रक्चर करा ही नहीं हुआ। हमारा जब मन करता है, कोई मोटिवेशन आ जाती है तो हम 15-20 पुशअप मार लिए या एक दिन जिम लगाया है और फिर अब महीना गई नहीं, 2 महीने गई नहीं, साल भर हम जिम गए नहीं, फिर जब मोटिवेशन आया तब कर लिया। तो ये चीज़ एक अनस्ट्रक्चर्ड फिटनेस हैबिट्स हैं और आपको अपनी फिटनेस हैबिट्स को स्ट्रक्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के पॉइंट्स में बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप अपनी उसको प्लान कीजिए फिटनेस हैबिट्स को। आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डिवाइड कीजिए कि अपर बॉडी, लोअर बॉडी, आपको जैसे भी ट्रेनिंग करनी है, पुश पुल, लेग स्प्लिट, या जैसे भी आप जिम में या अपने घर पे ट्रेन करना चाहते हैं वैसे ट्रेन कीजिए और अपनी फिटनेस हैबिट्स को स्ट्रक्चर कीजिए कि इस दिन मैंने ये मसल ग्रुप टारगेट करना है या इस दिन मैंने ये मसल ग्रुप टारगेट करना है, इस दिन मैंने अपनी इस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने स्टेमिना पे वर्क करना है। तो अपनी फिटनेस हैबिट्स को स्ट्रक्चर कीजिए। हफ्ते में 3 दिन मैंने वर्कआउट करना है या 6 डेज वर्कआउट करना है, कितने मिनट्स वर्कआउट करना है, इस चीज़ को आप स्ट्रक्चर कीजिए। ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस एक प्लान बनाना है, आपको अपना डेली काम करना है, आपको स्ट्रक्चर करना है हर चीज़ को। अपनी फिटनेस हैबिट्स को स्ट्रक्चर कीजिए और आप रिजल्ट गारंटीड देखेंगे। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होने से आपके माइंड को क्लैरिटी होगी, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मैंने क्या करना है। तो एक स्ट्रक्चर्ड फिटनेस हैबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, बिकॉज आपने भी वो कोट पढ़ा ही होगा, द हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसलिए अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा एसेट है जो भगवान ने आपको दी है, उसकी आप केयर कीजिए, उसकी कदर कीजिए और उसको अपने एक मेंटेनेंस लेवल पे, जो हाई मेंटेनेंस लेवल पे लेके जाइए और उसको पूरी केयर कीजिए जो वो चाहती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके अंदर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनमें भी अवेयरनेस आए इस चीज़ को लेके और वो लोग भी अपने आप को हेल्दी बना पाए। सो लेट्स ascend together, let's grow together. I will see you more in the upcoming video. I'll be coming up with more honest content. Till then, let's ascend together, let's grow together. Bye.